आज हम विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। देखो, हम सब भोजन करते क्यों हैं? इसका कोई कारण तो होगा। भोजन करना आवश्यक है, रोज भूख लगती है, रोज खाना खाते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भोजन करने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या ऊर्जा मिलती है? ठीक है, अब ऊर्जा क्यों जरूरी है? हम हमारे जीवन में जितने भी काम करते हैं उन सारे के सारे काम करने के लिए क्या जरूरी है? ऊर्जा। और ऊर्जा हमें किससे मिलेगी? भोजन से। तो हमें हमारे जीवन में कैसा भोजन करना चाहिए? हम जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं? ऑब्वियसली जीने के लिए खाते हैं, लेकिन आजकल क्या करने लग गए? खाने के लिए जीने लग गए। ऐसा नहीं है। हम भोजन करते हैं कि हमें ऊर्जा मिले, तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए? हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिस भोजन को करने से हम बीमार ना हो, रोग मुक्त रहे, अच्छे से ऊर्जा मिले और स्वस्थ रहें। तो ऐसा भोजन कहलाता है संतुलित भोजन। क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या है? ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाएं। पोषक तत्व का मतलब जो हमें पोषण दे। और पोषण हमें कौन कौन दे सकता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, जल है। ये सब क्या है? ये सब पोषक तत्व हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने के अंदर ये सारे के सारे पोषक तत्व पाए जाएंगे अगर, तो ऐसा भोजन कहलाएगा संतुलित भोजन। और अगर भोजन ऐसा है जिसमें ये सारे के सारे पोषक तत्व नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? वो असंतुलित भोजन कहलाएगा। जिसमें भोजन के अंदर ये सारे के सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, वह भोजन कहलाता है संतुलित भोजन। और जिसमें ये सब चीजें नहीं होगी, वो क्या कहलाएगा? असंतुलित भोजन। और व्यक्ति अगर असंतुलित भोजन करेगा, रोज हम असंतुलित भोजन खाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? हम कुपोषण का शिकार होंगे। कुपोषण का मतलब क्या है? हमें पूरा का पूरा पोषण नहीं मिल रहा है जो हमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और अगर वो पोषण नहीं मिलेगा तो हम बीमार होंगे, रोग लग जाएंगे, अच्छे से ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसा भोजन है जो कुपोषण देता है, वो क्या हो गया? असंतुलित भोजन। अब हम कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कुपोषण है विटामिन कुपोषण। विटामिन आप समझते हो क्या होते हैं? नाम सुना है क्या कभी? विटामिन ए, विटामिन बी। विटामिन भोजन के बहुत छोटा सा सूक्ष्म भाग है। वो भी क्या है? हमें पोषण देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। किसकी? विटामिन ए। विटामिन ए। अब विटामिन ए अगर हमारे भोजन में नहीं होगा तो हमें रतौंधी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग? रतौंधी रोग। रतौंधी रोग में क्या होता है कि कम प्रकाश होता है या फिर रात हो जाती है तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, दिखना बंद हो जाता है। तो अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसको रात को नहीं दिखता है, तो इसका मतलब उसके शरीर के अंदर कौन सा विटामिन की कमी है? विटामिन ए की। अरे कौन सा विटामिन? विटामिन ए की कमी हुई। ठीक है। इसके बाद आता है विटामिन बी1। इसको थायमीन भी बोलते हैं। कौन सा विटामिन? बी1 को क्या कहेंगे? थायमीन। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग? बेरी बेरी। ठीक है। विटामिन ए की कमी से हुआ रतौंधी रोग। विटामिन बी1 जिसको क्या कहते हैं? थायमीन भी कहते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है? बेरी बेरी रोग। अगर व्यक्ति को बेरी बेरी रोग होगा तो क्या होगा? उसकी जो हृदय की धड़कनें हैं वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। पेशियां और जो तंत्रिकाएं हैं वो क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। अच्छे से पेशियां काम नहीं कर पाएगी। तो अगर किसी व्यक्ति की हृदय की धड़कन कम है, उसकी तंत्रिकाएं और मांसपेशियां अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, इसका मतलब उसके शरीर के अंदर विटामिन बी1 की कमी हो सकती है। हो सकती है ना। इसके बाद आता है राइबोफ्लेविन। इसको कहते हैं विटामिन बी2। क्या? विटामिन बी2। बी2 किसको कहते हैं? राइबोफ्लेविन को। अगर हमारे बॉडी के अंदर बी2 की कमी है तो हमें कौन सा रोग होगा? क्या लिखा हुआ है ये? पढ़ के बताओ, पढ़ना तो सबको आता है ना, 10th में लिखा हुआ है राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है। किस विटामिन की कमी से हो रहा है? विटामिन बी2 की कमी से। इससे क्या होगा कि इनके जो मुख के किनारे होते हैं अपने, और जो अपने होठ होते हैं, इसकी त्वचा क्या होती है? फटना शुरू हो जाती है। और हमारी जो स्मृति है, हम जो याददाश्त है हमारी, वो भी क्या होती है? कमजोर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है विटामिन बी3। कौन सा विटामिन? बी3। इसको कहते हैं नियासिन। क्या कहते हैं? नियासिन। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। कौन सा रोग? पेलेग्रा। इसमें क्या होगा? अपनी जो जीभ है और अपनी जो स्किन है, इसकी जो पपड़ियां सी बनना शुरू हो जाती है त्वचा के ऊपर। तो
अगर आपकी त्वचा के ऊपर ऐसा हो रहा है तो आप क्या कहोगे कि हो सकता है हमारा जो भोजन है उसके अंदर विटामिन B3 नहीं मिल रहा है हमें, हो सकता है ना। इसके बाद आता है विटामिन सी, इसको कहते हैं एस्कोर्बिक अम्ल। क्या? एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। इस रोग में क्या होता है, हमारे जो मसूड़े हैं इस मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। तो किसकी कमी से हो रहा है ये? विटामिन सी की कमी से। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफिरोल। क्या कहते हैं? कैल्सीफिरोल। विटामिन डी की कमी से हमें होता है रिकेट्स। क्या हो जाता है? रिकेट्स। जो हमारे जोड़ है, हमारी हड्डियां हैं, वो कमजोर होना शुरू हो जाती है और जो पैर है वो मुड़ने शुरू हो जाते हैं, घुटने पास पास आने लग जाते हैं। तो ये सब किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन डी की कमी से। कुछ समझ आया? चलो वापस रिपीट करेंगे हम। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? नाम बताओ। वेरी गुड, रतौंधी रोग। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी। ठीक है। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। विटामिन B3 की कमी से क्या हो रहा है? पेलेग्रा हो रहा है। विटामिन सी की कमी से क्या हो रहा है? स्कर्वी हो रहा है। और विटामिन डी की कमी से क्या हो रहा है? बताओ बताओ, विटामिन डी की कमी से क्या हो रहा है? रिकेट्स। वेरी गुड। अब हम क्या पढ़े? अभी हमने पढ़ा विटामिन कुपोषण, मतलब विटामिन की कमी से क्या क्या हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण, कि अगर हम जो भोजन ले रहे हैं उसमें प्रोटीन नहीं होगा तो क्या होगा। तो क्वाशियोरकोर, मैरस्मस, इस तरह के रोग हो जाते हैं व्यक्ति को। और प्रोटीन देखो, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दाल के अंदर पाया जाता है, राजमा के अंदर पाया जाता है, इन चीजों में पाया जाता है। तो क्या होता है, प्रोटीन की कमी किनको होती है? जो बहुत अधिक गरीब व्यक्ति होते हैं, तो उनको अच्छे से भोजन नहीं मिल पाता है, अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है। या गर्भवती महिलाएं होती हैं, अगर वो प्रोटीन नहीं ले रही है अपने खाने में, या छोटे बच्चे हैं वो प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो उनको क्या होता है? प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। अब इधर देखो क्वाशियोरकोर में क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनका पेट तो फूल जाता है और हाथ पैर है ना वो पतले हो जाते हैं, ठीक है ना। और व्यक्ति एकदम सुस्त रहता है, उसके अंदर ऊर्जा नहीं रहती है। और मैरास्मस में क्या होता है कि व्यक्ति का पूरा शरीर एकदम दुबला पतला सा हो जाता है। ये जो आंखें हैं वो अंदर धस जाएगी और काली काली सी हो जाती है, धब्बे पड़ने लग जाते हैं। अपनी जो त्वचा है वो पीली सी हो जाती है और जो स्मृति है वो खराब होने लग जाती है, याददाश्त कमजोर होती है। ये सब रोग किसके कारण होते हैं? प्रोटीन की कमी से। आपसे कोई भी पूछ ले कि प्रोटीन की कमी से होने वाले किन्हीं दो रोगों का नाम बताओ, तो आप क्या बता सकते हैं? क्वाशियोरकोर और मैरस्मस। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे खनिज के बारे में। किसके बारे में? खनिज। अच्छा, आप नमक खाते हो रोज भोजन में? ठीक है। कोई है जो नहीं खाता? सब खाते हैं। तो बताओ नमक का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र? कौन बताएगा? क्या होता है? NaCl। यही होता है ना, सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्या है? ये सोडियम ही तो खनिज है ना। अगर हम भोजन ले रहे हैं और उसके अंदर सोडियम की मात्रा नहीं होगी तो क्या होगा? हमारा जो मांसपेशियों में संकुचन है वो नहीं होगा। तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं क्या होती है कि हम किसी भी चीज को टच करते हैं तो हमें महसूस कराती है, ठंडी है, गर्म है, तापमान कैसा है, ये सब हमें पता चलता है तंत्रिकाओं के कारण, हमें जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनके कारण। तो अगर हमारे भोजन में सोडियम की कमी है तो हमें इसका पता नहीं चल पाएगा, शरीर का विद्युत अपघटन नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब जो सोडियम है, सोडियम को देखो Na भी लिखते हैं ना, कैपिटल N स्मॉल a। तो ये सोडियम है, हमें क्या खाने से मिलेगा, कि हम क्या खाए कि हमारी बॉडी को सोडियम मिले पर्याप्त मात्रा में। तो हम जो नमक खाते हैं उसमें सोडियम होता है, मछली, अंडे, दूध, मांस, इस सब में क्या होता है? सोडियम पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पोटेशियम की। इसको क्या भी लिखते हैं? के का मतलब पोटेशियम। ऐसा मत लिख देना पी। के का मतलब होता है पोटेशियम। अब देखो पोटेशियम लगभग क्या होता है, जितनी भी खाने की चीजें होती हैं उन सब के अंदर क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है। और अगर हम ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसमें पोटेशियम नहीं है तो क्या होगा? वही बात है, जैसे सोडियम की कमी से तंत्रिका आवेग का पता नहीं चल रहा था, तो इसमें भी क्या होगा? तंत्रिका आवेग हमारे मस्तिष्क तक अच्छे से नहीं पहुंचेंगे, हमें पता नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम की। अच्छा बताओ, हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? वेरी गुड, कैल्शियम ही तो पाया जाता है।
चूने के अंदर, चूने में भी कैल्शियम ही होता है, ठीक है। तो कैल्शियम हमें किससे मिलता है? देखो कैल्शियम, हड्डियों का कलर कौन सा होता है? व्हाइट होता है ना। तो ये मिलता है हमें दूध में, अंडे में, इसके अलावा हरी सब्जियों के अंदर क्या मिलता है हमें? कैल्शियम। और अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम जा रहा है तो इसका मतलब हमारी हड्डियां मजबूत मजबूत रहेगी, रहेगी कि नहीं? कैल्शियम देखो हड्डियां और दांत, दांत भी तो अपने व्हाइट है कि नहीं? अरे है क्या? तो कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाएगा? अपनी हड्डियों में, हमारे दांतों में। इसके बाद बात करते हैं हम फास्फोरस की। अब देखो फास्फोरस कहाँ कहाँ मिलता है भोजन में? वो मिल सकता है दूध में, हरी सब्जी में, हम जो बाजरा खाते हैं उसके अंदर क्या मिलेगा हमें? फास्फोरस। और फास्फोरस क्या करता है कि कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों का निर्माण करवाता है, ठीक है। इसके बाद है कि लोहा तत्व। तो अच्छा बताओ कि हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारा शरीर है, इसके अंदर लोहा कहाँ पाया जाता है? कोई बताएगा आप में से? हमारा जो रक्त है, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है क्या हीमोग्लोबिन? इस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? इस हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा, लोहा आयरन को एफ ही लिखते हैं, लोहा पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे शरीर को लोहा नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अच्छे से रक्त का निर्माण हो पाएगा क्या? क्यों? क्योंकि एफ ही नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो शुद्ध रक्त नहीं बनेगा, शुद्ध रक्त नहीं बनेगा तो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी क्या? हमारे सारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच पाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं आयोडीन। अब देखो आप ऐड भी देखते हो कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि अगर हम आयोडीन नहीं खाएंगे तो क्या होगा? थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से नहीं बन पाएगा, और अगर थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से नहीं बनेगा तो क्या होगा? व्यक्ति को गलकंड और घेंगा रोग हो जाता है। उसमें क्या होता है? ये जो गला होता है यहाँ से बहुत ज्यादा लटक जाता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। तो अब आयोडीन किस किस में मिल सकता है? आयोडीन हमें को नमक में, समुद्री जो भोजन खाते हैं उसमें, हरी सब्जियों में, इन सब में क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? आयोडीन मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, आगे अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने सारे क्या क्या पढ़ा? कुपोषण के बारे में पढ़ा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज। अब इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में। थैंक यू।